को देखते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर है। अब वर्ग की आकृति की बात करोगे तो इसमें चारों भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर होता है। भुजा का मतलब गुना कर दोगे आपस में तो यही वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि इसका परिमाप की बात करें, परिमाप, तो ये आ जाएगा 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा, या चारों भुजाओं का योग ही इसका क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अब बात करते हैं इसके विकर्ण का, तो विकर्ण इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। ये कैसे आएगा, एक लॉन्ग वीडियो पड़ा है इसी चैनल पर। यहाँ पर एक लाइन खींचोगे, समकोण त्रिभुज बनेगा और पाइथागोरस प्रमेय से इसे हल करोगे, ये विकर्ण आ जाएगा। चलिए अब ऐसे ही आपको त्रिभुज देखना है। यहाँ से देखते हैं तो दूसरे क्रम पर त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक हो जाएगा जब समकोण की अवस्था में रहेगा तो 1/2 आधार गुणे लंब है, आधार गुणे लंब। बाकी एक हीरोन का सूत्र होता है, किसका, हीरोन का सूत्र होता है जो यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, और इसी फार्मूले से चाहे जो भी त्रिभुज रहेगा उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और कोई भी त्रिभुज है यदि उसका परिमाप पूछे तो तीनों भुजाओं का योग कर देना, तीनों भुजाओं का योग कर देना। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। तो आयत है, क्या है, आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। चित्र की बात करोगे तो ऐसे बन जाएगा। और परिमाप की बात किया जाए तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। विकर्ण की बात करोगे तो विकर्ण हो जाएगा रूट में लंबाई का स्क्वायर और क्या, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, तो इसका ये विकर्ण हो जाएगा। अब आयत के बाद वृत्त को देखना है, किस क्रम पर, चौथे क्रम पर वृत्त है। तो सबसे पहले वृत्त का आकृति देखते हैं, ऐसे होगा, इसमें इसका त्रिज्या होगा। क्षेत्रफल की बात करें तो πr² होगा, और परिधि की बात करें, परिधि की बात करें तो 2πr होता है। अब ऐसे ही अर्धवृत्त को देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल πr² का आधा हो जाएगा। लेकिन यदि परिधि की बात करेंगे, अर्धवृत्त की परिधि की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधा तो हो जाएगा πr², लेकिन यहाँ पर r और r पुनः जुड़ जाएंगे 2r, तो यहाँ पर r, तो ये πr + 2, ये इसका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। अब इसी प्रकार यदि घन को देखा जाए, चलो इसको लिख लो, यहाँ इसका ये विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण देखो, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। ये लंबाई बड़ा होगा, चौड़ाई छोटा हो जाएगा। ठीक, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगा, पूरा व्यास हो जाएगा। और विस्तृत देखना हो तो वीडियो पड़े हैं, वहाँ से देख लेना। ठीक, चलो घन घनाभ देखते हैं। चलो अब घन देखना है तो घन का आकृति पहले देख लेते हैं। घन बनाना पहले सीख लो, ऐसे बनता है। ठीक, घन ऐसे बन जाएगा, मतलब इसमें 6 सतह हो जाएगा। चलो घन का आयतन, आयतन तो ये भुजा क्यों होगा, मतलब भुजा क्यों का मतलब समझ रहे हो, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल देखिए भुजा स्क्वायर, वैसे इसमें 3 साइड से जब गुना कर दोगे तो घन का आयतन आ जाएगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। देखो एक वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है 6 है तो 6 का गुना कर देना है। ठीक, ये इसका विकर्ण पूछे, विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, 6, विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू भुजा, √2 इंटू क्या हो जाएगा, भुजा। ठीक, लेकिन ये विकर्ण है ना, हाँ विकर्ण। चलो यहाँ 2 के बजाय 3 लिखना, क्योंकि 2 तो किसका होता है, वर्ग का, तो √3 इंटू भुजा हो जाए। अब ऐसे ही घनाभ होगा। घनाभ का मतलब आपका ईंट हो जाएगा और उसका आकृति ऐसे कुछ होगा, ये लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई ऐसे हो जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर इसका आयतन पूछेगा, घनाभ का आयतन, किसका, घनाभ का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB BH और HL हो जाएगा इसका। अब विकर्ण हो जाएगा L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर।
लिख लो। बेलन देखना है तो बेलन ऐसे होगा इसका आकृति, मतलब एक वृत्त पर एक वृत्त रखते जाओगे तो एक बेलन बन जाएगा, इसका ऊंचाई होगा ए आर होगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर होता है और एच का गुना कर देना है, इसका आयतन आ जाएगा, बेलन का आयतन। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर है, वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा। दो मतलब जो वृत्त का होता है परिध उसी में एच जोड़ देना है, बस समझ में आया कि नहीं, एच का गुना कर देना है। अब ऐसे ही इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखो 2 पाई आर एच तो होगा और 2 पाई आर स्क्वायर भी होगा, 2 पाई आर कॉमन कर लो, एच प्लस आर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये कैसे आता है, मैं मतलब कई बार बताया भी हूँ, जिस इसका वक्र पृष्ठ जो भी होता है उसी में ए वाला और ए वाला हिस्सा जोड़ दोगे, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। चलिए अगला, चलो अब शंकु को देखना है। शंकु का मतलब कोण, अब कोण कैसे होगा, ये आकृति में कुछ ऐसा होगा और इसका ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई। यदि इसके आयतन की बात किया जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। वक्र पृष्ठ की बात किया जाए तो वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल हो जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर को कॉमन, एल प्लस आर, ए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात किया जाए गोला का, तो गोला आपका ऐसे होगा, ये जैसे वॉलीबॉल होता है, चारों तरफ इसकी त्रिज्या होता है, ये क्या है, गोला हो गया। तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। और बात किया जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले की बात किया जाए तो अर्धगोला ऐसे कुछ आकृति का होगा, ठीक, इसकी त्रिज्या होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं, ये भी इसकी त्रिज्या ही होगा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल बराबर, पहले आयतन देख लो, क्या देखोगे, आयतन। सेमी स्पेयर का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई, इसका आधा कर दोगे, 4 है ना, आधा हो जाएगा। अब इसका वक्र पृष्ठ बराबर है, वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, तो जो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसमें 3 फार्मूले हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला एक वृत्त को भी जोड़ दोगे पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। लिख लो, इसमें 3 फार्मूले, इसमें 2, इसमें भी 3 हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ से सारे फार्मूले कंप्लीट हो गए।